बोलेंगे अब तो यहाँ रामनी सच्चाई का ज्ञान है, बाकी वैसा कुछ ज्ञान नहीं। मैं हाथ में ले लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। ज़्यादा बढ़िया जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज हमारे विधानसभा क्षेत्र के नगर डिबाई में जो वृंदावन की रामलीला कमेटी के द्वारा आदर्श रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, ऐसे समय पर उपस्थित हमारे नगर के चेयरमैन अरुण कुमार जी और हमारे दोनों मंडल अध्यक्ष विकास बासणे जी, पिंटू लोधी जी, हमारे जिला उपाध्यक्ष राजवीर सिंह जी और हमारे विश्व हिंदू परिषद से भूप्रकाश बजाज जी और हमारे डॉक्टर सुबोध कुमार जी, और यहाँ काफ़ी समय से सेवा दी है मंडी में, ऐसे हमारे मंडी के अध्यक्ष रहे सुंबेर सिंह जी का नाम तो बताओ, तो यहाँ इधर हैं, वही तो नाम बोल दिया है मैंने। हमारे आनंद प्रमुख जी, बीनेश जी, भोला भैया जी और नरेश जी, और इस रामलीला कमेटी को अच्छी तरह से विधिवत कार्य को बढ़ाने वाले हमारे गोपाल साउंड वाले सभासद और राजू लोधी और एक और नाम अशोक कुमार जी और हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश सदस्य चंद्रप्रभा बासड़े जी और सभी सम्मानित हमारे चारों कोषाध्यक्ष और सभी सम्मानित बुजुर्ग साथियों, मातृशक्ति, आप सभी को यथा योग्य प्रणाम, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, सभी का बहुत बहुत स्वागत। ये रामलीला, रासलीला, कथा, भागवत जितने भी कार्य किए जाते हैं, ये हमको संस्कार देने के लिए किए जाते हैं। ऐसा नहीं है मनोरंजन का साधन हो, ये है हमारी कितने हजार वर्ष पुरानी रामलीला है, और रामलीला के माध्यम से यही आपको बताया जाता है कि इतने वर्ष पहले किसी ने असत्य कार्य किए या उनकी प्रवृत्ति राक्षसी थी, खाना पीना उनका दूषित था, रहन सहन खराब था, तो उनको आज पूरा देश अच्छी दृष्टि से नहीं देखता। और जिन्होंने अच्छे कर्म किए, रहन सहन खान पान जिनका बढ़िया था, आज भी उनको सभी लोग पूजते हैं। तो ये सच्चाई पर सच्चाई की जीत और अधर्म के नाश को दिखाया जाता है इसमें पूरा। आप अगर रामलीला की कोई सी बात लेकर के चलेंगे तो प्रत्येक शब्द में जीवन जीने का रहस्य छुपा हुआ है। जैसे अभी हमारे सामने धनुष रखा हुआ है, इस धनुष का आज धनुष यज्ञ होगा यानी धनुष टूटेगा, तो ये दिखाया गया है कि ये हमारे उस समय कई हजार वर्ष हो गए होंगे ये जो धनुष टूटा होगा, लेकिन इसके अंदर रहस्य है कि जब हमारी सीता जी साफ सफाई करने के समय उन्होंने धनुष उठा करके अलग रख दिया, तो राजा जनक ने समझा कि भाई मेरी पुत्री बहुत बलवान है, कि माताओं के लिए और सबके लिए ध्यान से सुनने की बात है, तो उन्होंने स्वयंवर रखा कि जितना बलवान मेरी पुत्री है उतना ही बलवान राजकुमार होना चाहिए। यही तो सोची थी राजा जनक ने, ऐसा नहीं तो सोचा था कि गुण मिलवा लो पंडित जी पे, 36 गुण मिल गए तो सही है। ये उस चीज को दर्शाता है कि अंधविश्वास को खत्म करिए, जैसी बेटी उसको वैसा ही बेटा चाहिए जब मानेंगे कि सही के सही गुण मिले हैं।
ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है। धीरे धीरे हमको गुमराह करते गए। एक बताइए, डॉक्टर बेटी है तो बर कैसा चाहिए? भाई डॉक्टर चाहिए। आईएएस बेटी है तो बर कैसा चाहिए? आईएएस चाहिए। और जब बलवान बेटी थी राजा जनक की तो बर कैसा चाहिए? बलवान, जो आज आप देखने को जाओगे। तो ये हमें हर जगह सिखाएगी। इससे आगे भी अब बढ़ेंगे तो अगर किसी प्रकार से अनजाने में चूक हो जाए या राजी से किसी प्रकार से कोई कार्य हो जाए या परिस्थिति बस कोई कार्य अगर किसी से हो जाए और कोई माफी मांग ले आपसे, तो उसको माफ कर देना चाहिए। ये धनुष में आएगी, अभी आप सुनोगे, लेकिन आप संगीत के माध्यम से उसका सार नहीं समझ पाओगे। उसका सीधा सीधा सार है, जबकि धनुष टूटा तो परशुराम जी कितने क्रोधित हुए और भगवान श्री राम ने माफी मांगी कि हे महाराज, आपका ही कोई दास होगा। तो अगर वो माफ कर देते तो शायद परशुराम की बेइज्जती लक्ष्मण के हाथों नहीं होती। इसलिए ये संदेश है कि कोई भी आदमी कार्य करके अगर गलती मानता है तो उसको माफ कर देना चाहिए, नहीं तो परशुराम की तरह। ये वही तो दिखाया गया है। और कुछ आगे बताएं? देर तो नहीं है ज्यादा? नहीं, इधर से आवाज आवे तब तो ठीक है। कोई अगर कहे कि हम तेरा इतना नुकसान कर देंगे या हम तुझे इसे नहीं करने देंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। ये रामायण सिखाती है कि होई ये सोई जो राम रच राखा, काकर तरक बड़ा वह शाखा। भगवान श्री राम को यहाँ से स्वयंवर के बाद जब शादी होने गई, शादी होकर के अपने पहुंचे भवन में अयोध्या, तो वहां उनका क्या होना था? राज तिलक। लेकिन राज तिलक न होकर के क्या हुआ? वनवास। तो किसी से, ये रामायण सिखाती है कि किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो होगा, जो भगवान चाहेगा। लोग लगे हुए हैं कि विधायक की टिकट कट जाए। मैं चाहता हूं कट जाए, बढ़िया है, लेकिन अगर भगवान चाहेगा तो जब ही कटेगी, इससे पहले कटेगी नहीं। नीचे चाहे कोई कितना भी जोर लगा लो। ये मैं नहीं कहता हूं, ये हमारी रामायण कहती है। तो इसलिए किसी से डरने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं निर्भीक होकर के सच्चाई की तरफ अपनी बातें रखता हूं, चाहे मुख्यमंत्री जी के सामने रखनी हो, चाहे किसी अधिकारी के सामने। लोग डरते हैं कि आगे को दिक्कत हो जाएगी। मैंने भाई मुझे आवश्यकता ही नहीं है, मुझे तो सच्चाई पर रहना है। इसके बाद महिलाओं के संबंध में भी कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। आपको ये जानकारी है कि जब चरित्र बिगड़ा, अपना चरित्र बिगाड़ने के लिए शूर्पणखा गई थी पंचवटी पर के शादी कर लो हमसे। ये भूल कतई किसी को भी नहीं करनी चाहिए। अगर शूर्पणखा न जाती तो उनके पूरे कुल का, पूरे राक्षस कुल का नाश नहीं होता। और नाश के साथ साथ आज भी हम उसी दृष्टि से देखते हैं जिस दृष्टि से उस समय शूर्पणखा को देखा था। मानिए लक्ष्मण जी शूर्पणखा की गर्दन भी काट सकते थे, लेकिन गर्दन काटने का संदेश इतना बेहतरीन नहीं जाता, इसीलिए उन्होंने उसकी नाक काटी। और नाक काटने के बाद में वो पूरी जगह चिल्लाती रही। और तो ये हमारी माताओं बहनों के लिए भी एक संदेश है कि अगर किसी से ये कार्य हो जाता है तो बंदा भूल कर भी ऐसा कार्य न करें। ये रामायण सिखाती है। कुछ समय 2 दिन बाद ये भी आपके सामने आएगा। और मैं भाइयों से कहता हूं, भाइयों, आपकी पत्नी, जैसे रामायण में है कि जब सोने का हिरण आया सामने तो सीता जी ने भगवान श्री राम से कहा कि इसकी मृगछाला लानी है, यानी स्त्री की पूर्ति। भगवान श्री राम ने उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए और हिरण के पीछे लगे। अगर ना लगते, आप भी मान लीजिए, अगर इच्छा की पूर्ति नहीं करोगे स्त्री की तो घर में महाभारत शुरू हो जाएगा, निश्चित मान लीजिए। इसलिए जो मैं नहीं कहता हूं, इस बात को आप समझ रहे होंगे विधायक क्या कहता है। यह हमारी रामायण कहती है कि भगवान श्री राम सीता जी के कहने के आधार पर सोने के हिरण को मारने के लिए गए थे।
यहां एक भी बात और सामने आती है कि जब भगवान श्री राम सोने के हिरण को मारने गए तो वहां से आवाज आई तो सीता जी ने कहा कि मेरे पति के साथ कुछ अनिष्ट हुआ है। लक्ष्मण जी बोले कुछ होने वाला नहीं है, मेरा भाई बहुत बलवान है। लेकिन सीता जी ने हट की तो लक्ष्मण जी ने कहा, देखो यहां भी रहस्य है, हर एक लफ्ज लफ्ज में हमको जीवन जीने की कला सिखाती है रामायण। यानी हमारे लिए चाहे हमारे पद से छोटा हो, चाहे उम्र का छोटा हो, चाहे कद का छोटा हो, अगर सही बात अगर कोई हमको बताता है तो मान लेनी चाहिए। अगर आप नहीं मानोगे, लक्ष्मण जी की बात सीता जी ने नहीं मानी, जो लक्ष्मण रेखा खींची थी अगर उससे बाहर ना निकलती तो शायद सीता हरण ना होता। तो ये तुम्हारे लिए सबके लिए रामायण सिखाती है सिद्धांत, हमको इस सिद्धांत पर रहना चाहिए। बोले और कुछ का भी ना, तुम डिस्टर्ब तो नहीं है कोई? चलो आज हमारी रामलीला हो जाने दो, शीघ्रता करें। आगे आप कोई भी ध्यान रखिए कि कोई भी भिक्षुक, कोई भी ब्राह्मण बन के दरवाजे पर आता है, ये रामलीला बताती है कि उस पर विश्वास मत करिए। अगर सीता जी विश्वास ना करती रावण पर, जो भिखारी का वेश रख के आया, तो सीता जी का हरण नहीं होता। ये हमें अपने जीवन में उतारनी है। कभी भी विश्वास नहीं करना कि गरीब ब्राह्मण है इस पर विश्वास कर लो। भाई विश्वास तो सीता जी ने किया, उसके बाद क्या आगे हुई ये रामायण तुम्हें आगे की कथा बताएगी। और एक बात और कितने रहस्य की बात है, जब रावण सीता जी का हरण कर करके ले जा रहा था तो जटायु को मालूम थी कि ये बहुत पराक्रमी है, मेरी इससे पेश नहीं पड़ेगी। इसके बाद भी जटायु ने अधर्मी रावण का डट करके मुकाबला किया। यानी किसी के पास अगर कोई संकट है तो ये सिखाती है रामायण कि हमारे लिए आंख मूंद करके नहीं बैठना है, उसका डटकर मुकाबला करना है, जैसा जटायु ने किया था। मानोगे इस बात को? भाई मानने की बात है। जटायु जानता था कि मरना निश्चित है, इसके बाद भी वो भिड़ा रावण से। तो हमारे लिए भी अगर किसी बहन बेटी के साथ कोई अत्याचारी है, करता है किसी तरह का, तो अपनी जान की परवाह ना किए हुए, जैसे जटायु ने कोई परवाह नहीं की, उसी तरह हमको भी जुट जाना चाहिए उस कार के अंदर। ये हमारी रामायण बताती है। जयकारो। अब तो गई करें जयकारा लगा दूं। अच्छा मैं आपकी बीच में, अब चलो ये बात रोकने की कह रहे हैं, बात रोकें। रामायण में जितनी भी बातें हैं, प्रत्येक बात हमें अच्छे आचरण सिखाने का कार्य करती है। मैं दूसरी बात कहूं, भोजन करने की बात होती है कि आज हमारे यहाँ आप भोजन करिए, तो भोजन दो परिस्थितियों में होता है, एक तो भूख हो या भाव हो। तो सबरी के अंदर भाव था, इसीलिए तो उनके यहाँ भोजन करने को गए। एक और बात आगे बताऊं, शायद रामलीला की बात है, वही रामलीला से हटकर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। अगर जब रावण पराजित हुआ और भगवान की विजय हुई, तो वहां बात आई कि रावण तो बहुत बड़ी उसकी सेना थी, सेनापति भी थे, सेना ज्यादा थी, और राम बिना रथ के थे, उनके पास कोई सेना नहीं थी। तो राम की विजय क्यों हुई और रावण की पराजय क्यों हुई? तो याद रखना भाइयों, रावण की विजय इसलिए नहीं हुई कि उसका भाई साथ नहीं था, और राम की विजय इसलिए हुई कि राम का भाई राम के साथ था। तो याद रखिए, अपने परिवार का साथ कभी ना छोड़िए, कितनी भी परेशानी आ जाए। और ये तुम्हें साफ दिख रही होगी कि विभीषण राम का भक्त था, भगवान का भक्त था, लेकिन वो कुलद्रोही होते हुए आज विभीषण कोई पूरे देश में अपने बेटे का नाम विभीषण नहीं रखता था। तो कुल का द्रोही भी ये रामायण बताती है हमको नहीं बनना चाहिए। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधायक नहीं हूं, आपके बीच में आपका सेवक हूं। जब कभी मुझे याद करोगे, मंच की तरफ से इशारा भी है कि आप समाप्त कर दो अपनी रामलीला।
धन्यवाद। जय श्री राम। आइए दर्शन करें अब। बोलिए राजा राम।